हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। हम लोगों ने अभी तक IUPAC या नोमेनक्लेचर में ट्राइवल सिस्टम या ट्राइवल मेथड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रूट नेम, प्रीफिक्स, सफिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि एल्किल हैलाइड्स का या एरिल हैलाइड्स का हम किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम और एल्किल हैलाइड्स का IUPAC नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी एराइल हैलाइड होगा, एराइल मीन्स होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जब भी हमारे पास, ठीक है। तो उसका हम सिंपल सा नेमिंग करेंगे, यानी कि हम क्या जोड़ेंगे, सीधे सबसे पहले हेलो प्लस बेंजीन। बेंजीन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, हेलो प्लस बेंजीन। इस तरह से हम इसका IUPAC नेमिंग करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन रिंग। सबको पता है कुछ इस तरह से हमारे पास बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड का साइन होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको बेंजीन बोला गया, ठीक है। 6 कार्बन होते हैं। जो बेंजीन का आपका, इसको बोलते हैं C6H6, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम एराइल हैलाइड्स में किस तरह से IUPAC में हेलो बेंजीन को ऐड करेंगे। अगर मेरे पास इस बेंजीन रिंग पे इस वाले कार्बन पे हैलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस वाले हैलोजन कंपाउंड पे अगर हमारे पास इस कार्बन पे हैलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे पैरा। क्या बोलेंगे? पैरा हैलोजन। सेकेंड वाले कार्बन पे अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो। क्या बोलेंगे? ऑर्थो। अगर इस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो इसको हम बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे? मेटा कार्बन, ऑर्थो कार्बन एंड पैरा कार्बन। इसके ठीक अपोजिट में इस वाले कार्बन को भी हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मेटा। ये आपको ध्यान रखना भाई है, मेटा। और इस कार्बन पे इसके ठीक अपोजिट में कार्बन लगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरा कार्बन, ठीक है। तो ये पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, फिर पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज में यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ऑर्थो आ रहा है और थर्ड कार्बन पे मेटा आ रहा है, ठीक है। और फिर फोर्थ कार्बन पे पैरा। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे पैरा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो सेकेंड कार्बन पे सेम ऑर्थो, फिर थर्ड कार्बन पे मेटा और फोर्थ कार्बन पे पैरा, आपका पैरा हैलोजन्स आ रहे हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डाई हैलाइड्स की, डाई हैलाइड्स कंपाउंड्स की, ओनली डाई हैलाइड कंपाउंड्स। बेटे डाई हैलाइड्स का मतलब होता है जिस कार्बन एटम्स पे या जिस एरोमेटिक रिंग्स पे 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े होंगे, उसको हम बोलेंगे डाई हैलाइड्स, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ पे नेमिंग पुट करेंगे, कोई भी हमारा इस तरह से बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर इस वाले कार्बन पे यहाँ पे आपका Br जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन पे भी Br जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 हमारे पास क्या हो गए? हैलाइड्स हो गए, हैलोजन होंगे। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो, हैलोजन का अटैचमेंट देखिए आप, हैलोजन का अटैचमेंट कौन कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन पे क्या है? फर्स्ट कार्बन पे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फर्स्ट एंड, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन। तो अटैचमेंट आपका हैलोजन का किस किस पे है? फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे अटैचमेंट। तो बट इस कंडीशन में
हम इसको इस तरह से नाम नहीं देंगे कि 1 या पैरा ब्रोमो 2 ऑर्थो ब्रोमो डाई हैलाइड्स, ये नाम हम प्रीफिक्स नहीं कर सकते। इसका नेम होगा बेटा इस कंडीशन में, जब आपको इस तरह से आपके पास नेमिंग करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल्स आता है तो इस कंडीशन में हम इसका नाम दे देंगे इसको बोलेंगे ये कौन से क्वेश्चन है, ऑर्थो, क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाई हैलाइड्स है तो हम क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड या ब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन नाम हो जाएगा ना। हमने क्या बोला कि हैलोजन और बेंजीन हमने ऐसे इस तरह से IUPAC में लिख देना है। तो देखो हैलोजन है, डाई ब्रोमो और बेंजीन हमने लिखा। सेकेंड कंडीशन में अगर हमारे पास इस वाले पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है और एक मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन एटम्स लगा हुआ है, तो कौन कौन से अटैचमेंट है, अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम्स विथ ब्रोमीन, तो एक तो आपका फर्स्ट कार्बन पे है और दूसरा 1, 2 और 3 थर्ड कार्बन पे है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसका नाम लिखेंगे बेटा, इसको बोलेंगे मेटा, क्या बोलेंगे, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, क्या बोलेंगे, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। थर्ड कंडीशन में डाई हैलाइड कंपाउंड्स में जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंडीशन है। कुछ हमारे पास कुछ इस तरह का बेंजीन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा। अगर हमारे पास पैरा पोजीशन पे एक ब्रोमो पैरा पोजीशन में लगा हुआ है और दूसरा भी आपका पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो अटैचमेंट क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन जो जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो उसका अटैचमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड फोर्थ कार्बन पे आपका अटैचमेंट हो जाएगा हैलोजन का। तो फोर्थ कार्बन को हम क्या बोलेंगे, पैरा बोलते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा पैरा डाई, डाई है ना, ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर हो गया। इस तरह से हमें क्या करनी है, हेलो प्लस बेंजीन से हमें IUPAC नेम क्रिएट करने हैं हर एक कंपाउंड के। समझ आ रही बात। आपको यहाँ पे पैरा, ऑर्थो एंड मेटा का जो अटैचमेंट है कार्बन से वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मेरे पास कुछ इस तरह से एक बेंजीन रिंग है और इस वाले कार्बन पे मैं यहाँ पे ब्रोमो लगा देता हूँ और एक इस वाले कार्बन पे ब्रोमो लगा देता हूँ, तो आपको आइडेंटिफाई करना बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा। है तो ये डाई हैलाइड, लेकिन नेमिंग कैसे करेंगे हम इसका। अब जहाँ से आपको ब्रोमो लग रहा है यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे जो भी हैलोजन कंपाउंड जुड़ता है बेंजीन के, उसको हम बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं, पैरा ब्रोमो। तो ये हो जाएगा पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट मेथड आता है बेटा इसमें सेकेंड, ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड कंपाउंड। ट्राई हैलाइड का मीन्स, ट्राई मीन्स होता है 3, हैलाइड्स मीन्स हैलोजन कंपाउंड। जिस किसी भी बेंजीन रिंग पे 3 हैलोजन कंपाउंड्स जुड़े हो, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे ट्राई हैलाइड्स बेंजीन। क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड्स बेंजीन बोलेंगे बेटा। इसका हम नेम करेंगे, देखो यहाँ पे 1, ये इसको बोलते हैं हम पैरा, ये मेटा और मेटा पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ब्रोमीन लगे हुए, तो बेटा इसका नेम हो जाता है। अब देखो ये वाला हैलोजन
और ये वाला हैलोजन और ये वाला हैलोजन तीनों एक ही है। तो इस कंडीशन में जब सेम आपके पास हैलोजन कंपाउंड्स हैं तीनों कार्बन एटम्स पे, तो तब हम नाम देते थे इसको सिम। सिम मीन्स होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है ना तीनों, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट IUPAC में जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड, और दूसरा आता है बच्चों विसिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल और विसिनल, इसको भाई हम लोग जैम भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? विसिनल। ठीक है बेटे। जेमिनल हैलाइड्स क्या होता है? व्हेन बोथ halogen atoms are attached to the same carbon atom, this is called geminal dihalide। जब दो हैलोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं बेटा सेम कार्बन एटम्स पे, तब हम उसको क्या नाम दे देते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड्स नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे? जेमिनल डाइहैलाइड्स। जैसे इसका एग्जांपल है आपके पास कुछ इस तरह से, आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है। कुछ आपके पास इस तरह से एग्जांपल है और यहाँ पे मैं दो हाइड्रोजन कंपाउंड ऐड कर देता हूँ। तो कह रहा है कि जब किसी भी कार्बन एटम्स पे, एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन कंपाउंड्स अटैचमेंट हो, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड्स। तो बेटा इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा जेम डाई, कितने ब्रोमो है? दो है, तो डाई ब्रोमो जेमिनल डाई ब्रोमो। और रूट नेम कितने हैं? 1 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। जेमिनल डाई ब्रोमो इथेन इसका नेम हो जाएगा। समझ आ रही है? क्या नाम हो जाएगा? जेमिनल डाइब्रोमो इथेन। जब एक कार्बन पे दो सेम हेलोजन एटम्स जुड़े हों तब इसको बोलेंगे हम जेमिनल डाइहैलाइड्स या जेमिनल डाइब्रोमो इथेन। ठीक है। या इसका हम नेमिंग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेमिनल डाइब्रोमाइड। क्या नाम देंगे इसको? जेमिनल डाइब्रोमाइड, है ना। जब हमारे पास एक कार्बन पे दो ब्रोमीन ग्रुप या हैलोजन ग्रुप जुड़े हो तो तब हम उसका नाम दे देंगे जेमिनल डाइब्रोमाइड या जेमिनल डाइहैलाइड्स नाम दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विसिनल वाला कंपाउंड। क्या नाम है? विसिनल। विसिनल में बेटा क्या होता है? व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स attached to the adjacent carbon atom। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। किस तरह से? इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जब डिफरेंट यानी कि दो अलग अलग कार्बन्स पे दो हैलोजन कंपाउंड्स जुड़े हो तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CC,
ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन और यहाँ पे भी लगा देता हूँ ब्रोमीन, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन एटम। इस तरह के कंपाउंड्स देखो, दो अलग अलग कार्बन एटम है और उन दो अलग अलग कार्बन एटम्स में सेम हेलोजन कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं या हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तब हम इसका नेमिंग क्या कर देंगे बेटा, विसिनल डाई ब्रोमाइड। क्या नाम दे देंगे, विसिनल डाई ब्रोमाइड दे देंगे। ठीक है, देन ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। देन जब हम इसका IUPAC करेंगे, जब हम इसका IUPAC करेंगे, नेम रखेंगे, तब इसका नेम बेटे हो जाएगा आपका, यहाँ तक क्लियर है जेमिनल और वेसिनल में डिफरेंस। ठीक है, देन जब हम इसको जेमिनल डाई ब्रोमाइड बोलेंगे तो इसका बेटा IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। क्या नाम बोलेंगे, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स। ठीक है, इसी को जेमिनल डाई हैलाइड्स को हम क्या नाम दे देंगे, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स, और विसिनल को हम क्या नाम दे देंगे, एल्काइलिन डाई हैलाइड्स, एल्काइलिन डाई हैलाइड्स। तो बेटे जब ये हमारे पास जेमिनल डाई ब्रोमाइड था तो एल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स में इसका नेम कैसे हो जाएगा, एल्काइलिन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं हमारे पास, 1 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, यही है आपका ट्राइविनल मेथड, और इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा आपके पास इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये था आपके पास जेमिनल डाई हैलाइड्स और विसिनल डाई हैलाइड्स में डिफरेंस बिटवीन। आई होप आपको समझ आया होगा।